अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरम नवीद और आज नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है ये एग्स की फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी के बारे में है कि हमें कैसे पता चले कि जो ऑस्ट्रेलियन पेरेंट्स ने एग्स दिए हुए हैं वो फर्टाइल भी हैं, यानी कि सही हैं या नहीं है। तो उनको चेक करने का आज मैं तरीका बताऊंगा कि वो कौन सा प्रोसेस है जिससे हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पेरेंट्स ने एग्स दिए हुए हैं वो सही हैं या नहीं है। व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपसे उसको इन्फॉर्मेशन मिले और आप अपने पेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रख सकें। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन ना रहे। तो व्यूअर्स, अपने टॉपिक की तरफ आने से पहले कुछ हदायत इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देना चाहूँगा कि आप जब भी एग्स को चेक करने लगे तो उससे पहले किन चीज़ों को आपने माइंड में लाजमी रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आप एग्स को मटकी से या बॉक्स से निकालने लगे तो आपने ये ज़रूर माइंड में रखना है कि आपके जो हैंड हैं वो साफ़ होने चाहिए। अगर आपके हाथ साफ़ नहीं होंगे, गंदे होंगे या वो गीले होंगे या कुछ भी जो कि हाथ को लगा होगा वो डायरेक्ट जरासीम अफेक्ट कर सकते हैं एग्स को और बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि जो एग्स हैं वो ख़राब हो जाएँ। तो आपने लाजमी हाथ धोकर उसे अच्छी तरह साफ़ कर लें, खुश्क कर लें और उसके बाद आप एग्स को हाथ लगाएं ताकि कोई भी ऐसा रिस्क या चांस आप ना लें जिससे आपके पेट्स के जो एग्स हैं वो ख़राब हो जाएं। और दूसरी इंस्ट्रक्शन इस चीज़ के बारे में है कि आपने जो अपना ये इनफर्टिलिटी और फर्टिलिटी चेक करने का जो अमल है, जिस तरह मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, इसको चेक जल्दी से जल्दी कर लेना है क्योंकि जितनी देर लगाएंगे उतने ही एग्स ठंडे हो जाएंगे और हो सकता है कि जो अंदर पैरेट का बेबी है या चीक्स हैं वो मर जाएं। तो आपने लाजमी इस चीज़ को भी माइंड में रखना है कि इस प्रोसेस को जल्द से जल्द ख़त्म करना है ताकि एग्स ठंडे ना हो जाएं। जो थर्ड टिप है इंस्ट्रक्शन के बारे में, वो ये है कि व्यूअर्स आपने लाजमी ये माइंड में रखना है कि सर्दियों में, ख़ुसूसन सर्दियों में आपने ज़्यादा टाइम के लिए तो बिल्कुल भी चेक नहीं करना। आप जितना कम टाइम दे सकते हैं उतना टाइम दें और उसको रख दें अंदर एग्स को, क्योंकि सर्दियों में बहुत जल्दी जो अंडा है वो ठंडा हो जाता है और फर्टाइल एग भी ख़राब हो जाता है। तो आपने लाजमी इसको भी ज़हन में रखना है। कोशिश करें कि आपको वैसे ही आइडिया हो जाए कि जो एग्स हैं वो ठीक हैं, लेकिन ज़्यादा चेक नहीं करने। ये नहीं कि आप हर वीक में निकाल के एग्स चेक करने लग पड़े। आपने इसको किसी मतलब सेंटर में 15 दिन बाद या 10 दिन बाद आप चेक कर लें ताकि आपको बार बार चेक करने ना पड़े और एग्स के ख़राब होने के चांसेस भी कम से कम हो। तो मेन चीज़ के सर्दियों में आपने मज़ीद जितना कम वक्त लग सकता है उतना लगाना है। ज़्यादा वक्त उनको एग्स को ठंडा कर देगा और उनकी जो गर्मी, जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगी और एग्स ख़राब हो जाएंगे। ओके, तो व्यूअर्स अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो एग्स हैं वो फर्टाइल हैं या नहीं हैं। देखिए कि जब भी आपका पैरेट जो है फीमेल वो एग्स ले कर देती है, जब वो अंडे दे देती है तो आपने उसके फ़ौरन बाद चेक नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि उसने आज एग्स दिया तो आप कल चेक करने लग पड़े। नहीं, होता क्या है कि कम से कम 5 से 6 दिन लग जाते हैं कि प्रॉपर जो है बेबी वो नज़र आने लग पड़े एग्स में। तो होता इसी तरह है कि एक एग जो है वो फीमेल आज दे दे, एक वो 2 दिन बाद दे दे, एक फिर दे दे या 2 इस तरह करके। तो हो सकता है कि आप जो एग पकड़ें वो 2 दिन पहले दिया हो और आप उसको इनफर्टाइल समझ के फेंक दें। तो कम से कम आपने ये माइंड में रखना है कि जब वो एग्स देना स्टार्ट करे फीमेल, पहले एग से लेकर एंड वाले एग तक आपने ये देखना है कि उसने जो लास्ट एग दिया है वो कब दिया है। तो उस लास्ट एग से आपने 5 डेज़ बाद, कम से कम 5 दिन बाद आपने उनकी फर्टिलिटी को चेक करना है। ऐसा नहीं करना कि उसने अंडे दिए हुए हैं तो आप निकाल के चेक करने लग पड़े और हो सकता है कि उसमें से अंडे कोई ऐसे भी हों जिनको 2-3 दिन हुए हों दिए और वहाँ पर अभी बेबी मुकम्मल नमूदार ना हुआ हो तो आप उस एग को ख़राब समझ के फेंक दें। तो आपने इस चीज़ को लाजमी ज़हन में रखना है कि आपने जब वो मुकम्मल एग्स ले कर दे, जिसके बाद वो एग्स नहीं दे रही तो ड्यूरेशन तकरीबन 10 दिन का हो जाता है, तो आपने देख लेना है कि लास्ट एग जो उसने दिया है उसके 5 दिन गुजर चुके हैं, तो तब आप एग्स जो है वो चेक करें तो सबसे बेस्ट रहेगा।
ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्स हैं वो कैसे पता चलेगा कि जो एग्स हैं वो फर्टाइल हैं, यानी कि सही हैं या नहीं सही, या उनमें जो बेबी है वो डेड हो चुका है। तीन मतलब टाइप्स की रीज़न्स हो सकती हैं, तीन हमें चीज़ें नज़र आ सकती हैं एग्स में, वो तीनों मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ओके, सबसे पहले मैं आपको पिक्चर्स शो करवाऊंगा जिनसे आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि जो एग्स हैं वो सही हैं कि नहीं। तो करना क्या है कि आप एक मोबाइल पकड़ लें जिसकी टार्च हो, मोबाइल की लाइट ब्राइट ज़्यादा हो तो सबसे बेहतर है। जिसकी लाइट ज़्यादा है वो वाला आप मोबाइल पकड़ लें और उस टार्च को ऑन कर लें, और आपने एग वहाँ पर चेक करना है जहाँ पर अंधेरा हो। रोशनी वाली जगह में आपको एग्स के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आप किसी कमरे में बैठ जाएं, उसकी लाइट बंद कर लें, अगर विंडो है तो पर्दे आगे कर लें ताकि अंधेरा हो जाए तो आप इजीली देख सकें, सिर्फ आपको लाइट नज़र आए। तो आप लाइट को ऑन करें, और उसके ऑन करने के बाद मैं आपको पिक्चर भी साथ दिखा रहा हूँ। तो आपने ऑन करने के बाद जो एग है वो लाइट के ऊपर रखना है। अब एग को ना आपने ज़्यादा हिलाना है और ना ही ज़्यादा मूव करना है। जिस तरह पकड़ा है आप कोशिश करें कि उसी तरह उसको ऊपर रखें टार्च के। जब आप टार्च के ऊपर रखेंगे लाइट के तो आपको रेड रेड जो है वो एग नज़र आएगा। अब जो रेड कलर आपको नज़र आएगा अंधेरे में लाइट के ऊपर एग का, वो क्लियरली इंडिकेशन है कि जो एग है उसमें जो चीक है या जो एग है वो फर्टाइल है, वो ख़राब नहीं है। अब उस रेड एग के अंदर आपको वेन्स जो हैं वो भी नज़र आएंगी, कि जो वेन्स हैं जिन्हें हम नारे वगैरह कहते हैं पंजाबी में, तो वो भी आपको नज़र आएंगी क्लियर गुजरती हुई एग में। हो सकता है कि शेल का एक साइड जो है जहाँ से जो अंडा है वो थोड़ा सा पतला होता है, वो थोड़ी सी खाली जगह हो, तो ये मैंने नहीं रखता, लेकिन बाकी जो रेड कलर आपको नज़र आएगा वो आपको बताएगा कि जो एग है वो फर्टाइल है। मैं आपको पिक्चर भी साथ साथ दिखा रहा हूँ, आपको इंडिकेशन इससे हो जाएगी। दोस्तों, ये रेड कलर जो एग्स के अंदर नज़र आ रहा है ये सही एग होने की निशानी है। आप जब भी चेक करें आपने इसी तरह ही एग पकड़ना है, मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लें या आपके पास कोई बड़ी बैटरी है उसको ऑन कर लें जिसमें एग जो है वो क्लियर नज़र आए, और ज़्यादा देर एग को बाहर भी नहीं रखना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, और कमरे में अंधेरा कर लेना है। अगर तो रेडिश एग हो तो वो बिल्कुल सही एग होगा। अब सेकेंड तरफ आते हैं, पिक्चर भी आप साथ साथ देख रहे हैं कि इनफर्टाइल एग क्या कैसे पता चलेगा। ये आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ एक, कि बिल्कुल येलो या वाइट कलर का आपको नज़र आएगा जब भी आप एग पकड़ेंगे। एग पकड़ने के बाद उसको टार्च के ऊपर रखेंगे तो उसमें कोई भी रेड कलर की चीज़ नज़र नहीं आएगी, रोशनी जो है वो अंडे में से गुजर जाएगी। तो जब रोशनी अंडे से गुजर जाए और आपको रेड कलर नज़र नहीं आ रहा, कोई वेन्स नज़र नहीं आ रही, तो आप ये समझ लें कि जो एग हैं वो इनफर्टाइल हैं, ख़राब हैं। तो इन एग्स का कोई फ़ायदा नहीं है आप इनको फेंक दें, क्योंकि ये एग्स ख़राब हैं और ये ख़राब एग्स कभी भी सही नहीं होंगे। तो ये आपने लाजमी माइंड में रखना है कि जब भी एग जो है वो रेड नहीं होगा, उसमें वेन्स नहीं होंगी, बिल्कुल येलो होगा या वाइट होगा जिसमें से रोशनी गुजर जाएगी, तो आपने समझ लेना है कि ये एग ख़राब है। जैसा कि आपको मैं पिक्चर भी साथ साथ दिखा रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको वीडियो इससे नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे बर्ड्स ने अभी तक ब्रीड नहीं किया, तो जब वो ब्रीड करेंगे तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि दिखा दूँ, बिकॉज सीज़न नहीं है, तो सीज़न जो है वो अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हमें ये किस तरह आइडिया होगा कि जो एग है उसके अंदर जो है बेबी मर चुका है, या एग जो है वो मतलब मरने से मुराद क्या है, होता तो वो भी इनफर्टाइल है। होता क्या है कि उसमें जो एग है वो फर्टाइल, स्टार्ट में फर्टाइल होता है, उसमें बेबी बनना, जो चीक है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हो जाती हैं कि एग ज़्यादा अंदर हिलने की वजह से, मटकी के अंदर हिलने की वजह से, या उसको टेम्परेचर कम मिलने की वजह से, या किसी और रीज़न की बिना पर बेबी जो है वो अंदर मर जाता है। तो अब उस चीज़ का कैसे आइडिया हो, होता वो भी रेडिश है, ब्लैक है, लेकिन उसका पता किस तरह चलेगा कि आपने जब भी उसको कैंडल लाइट आई मीन के आप लाइट के ऊपर जब भी उसे रखेंगे तो आपको एक कोने में लगा हुआ, बल्कि आपका जो आधा एग है वो वाइट नज़र आ रहा होगा और आधा एग जो है वो बिल्कुल मतलब साइड पे होगा, मतलब साइड पे होगा, और वहाँ से ब्लैक ब्लैक भी नज़र आ रहा होगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि उसकी वेन्स भी नहीं और ब्लैक
ब्लैक ब्लैक भी है, रेडिश भी है, लेकिन उसका जो एग है वो आधा, तकरीबन आधा जो है वो वाइट हो चुका होगा, यानी कि जहाँ से आपको रोशनी जो है वो एक जगह से, एक साइड से दूसरी साइड पर गुजरती नज़र आ जाएगी। तो आपको क्लियर हो जाएगा। पिक्चर भी आपको दिखा रहा हूँ कि आपका जो एग है उसके अंदर जो है वो चीक मर चुका है। लेकिन अगर आपको क्लियर आइडिया ना हो तो आप ऐसा हरगिज़ ना करें कि आप जो है उस एग को तोड़ दें या फेंक दें, ऐसा नहीं करें। अगर आपको एक्सपर्ट है, वीडियो देखकर कोई आइडिया हो जाता है, देन आप उसको फेंक देखें। जो सही अंडा है उसकी तो क्लियर इंडिकेशन है कि उसमें आपको वेन भी नज़र आएंगी, उसमें आपको रेडिश भी नज़र आएगा, बिल्कुल क्लियर। हो सकता है कि थोड़ी सी साइड उसकी वाइटिश हो तो वो इशू नहीं, लेकिन ज़्यादा एग जो है वो रेडिश होगा, सुरख सुरख होगा और वेन नज़र आएंगे। लेकिन जो ख़राब होगा वो भी क्लियर इंडिकेशन देगा कि बिल्कुल वाइट एग होगा, वो येलो कलर का मतलब होगा, उसमें से लाइट गुजर जाएगी। तो इन दो में कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन जब हम बात करें कि जो एग है उसके अंदर बेबी मर चुका है कि ज़िंदा है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि हो सकता है उसका आधा जो शेल है, आधा जो अंडा है वो वाइट हो और आधा जो है वो रेडिश ब्लैक टाइप हो, गंदा गंदा महसूस हो आपको अंदर से। लेकिन ये आप तब फेंके या तोड़ें उसको चेक करने के लिए जब आपको क्लियर आइडिया हो। अगर आइडिया क्लियर नहीं तो आप उस अंडे को ना तोड़ें, वापस रख दें। वैसे भी 18 से 21 दिन या मतलब 20 से 21 दिन, ये 3-4 दिन होते हैं, इनके अंदर एग्स जो हैं उनमें से बेबीज़ निकल आते हैं, चीक्स निकल आते हैं। अगर ना भी निकलें तो आप उसको स्पॉइल कर दें, फेंक दें, तो क्योंकि वो आपका ज़ाया एग होगा। व्यूअर्स, यही कुछ मतलब चीज़ें हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं। मैंने पिक्चर्स भी आपको साथ साथ दिखाई हैं। उम्मीद है कि आपको क्लियर इंडिकेशन हो चुकी होगी कि हमें किस तरह पता चलेगा कि जो एग है वो फर्टाइल है कि नहीं। देखिए, एग फर्टिलिटी चेक करने का ये फ़ायदा है कि आप जो है वो अगर एग्स ख़राब है तो उनको फेंक दें, और ताकि आपके जो पेट्स हैं वो दोबारा ब्रीड पर जल्दी से आ जाएँ, तो वो बीमार होने के चांसेस भी उनके कम हों और उनका टाइम भी ज़ाया, आपका भी ज़्यादा ज़ाया ना हो और आपको ब्रीड भी जो है वो जल्द मिल जाए। तो ज़्यादा एग्स चेक नहीं करने, आप एक दफ़ा चेक कर लें 10-15 दिन बाद, ताकि आपको श्योर हो जाए कि जो एग्स हैं वो सही है कि नहीं। ओके व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बनाई जाती है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।